नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। इतने भारी भरकम शब्दों के साथ ये जो इस वक्त एपिसोड चल रहा है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वो प्रसन्नता आपके नेत्रों से स्पष्ट दिखाई देती है कि जितनी भी वार्तालाप दिखाई जा रही है अब राजाओं और गुरुओं के मध्य दिखाई जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो पिच टोन इस्तेमाल की जाएगी वो एक क्लास लेवल होगी और देखने में बड़ा उत्साह प्रतीत हो रहा है अभी। अच्छा, ये जो देवी के तीनों भाई हैं, हाँ, वो क्या पैदा कर रहे हैं, वो क्या मिर्च मसाला लगाने वाले हैं शादी में, क्योंकि शादियां होती हैं इसीलिए कि थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। राजा दशरथ अभी भी इतना यंग है। खैर, शुरू करते हैं एपिसोड 68 पार्ट 2। महाराज दशरथ की तीनों रानियां कहाँ हैं? वो अयोध्या की रानियां हैं। ऐसे ही साधारण मनुष्यों की भांति खड़े होने के लिए थोड़ी ना आएंगी अपने राजभवन से बाहर। किंतु मैं तो उनके स्वागत हेतु यहाँ आई थी। ये तिलक की सामग्री आप जीजा श्री के हाथों सौंप दीजिए, क्योंकि महाराज दशरथ को संभवतः आपके द्वारा तिलक किए जाने पर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं होगी। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किस बात की प्रसन्नता अधिक हो रही है, इस विवाह की या आपके शुभ आगमन की। पहली बार मिथिला आने का कारण इससे शुभ नहीं हो सकता है। आप भले ही मिथिला पहली बार आए हो, परंतु मिथिला का प्रत्येक नागरिक आपकी महानता से भली भांति परिचित है। महाराज, आपकी अनुमति से सबसे पहले मैं भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। अवश्य महाराज। महाराज, जनक के मंत्रियों में से कोई उपस्थित है? मैं राजपुरोहित शतानंद हूँ, आदेश करें। मैं महाराज दशरथ के निवास की व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहता हूँ। अवश्य, आइए। तब तक सीता को तैयार कर देती हूँ। हो सकता है शिव मंदिर में पूजा करने के पश्चात महाराज दशरथ सीता से मिलने की इच्छा रखें। आइए। यह है महाराज दशरथ का कक्ष। महाराज दशरथ के लिए ये पात्र। सेवक, अयोध्या नरेश हैं, मिट्टी के पात्र से जल ग्रहण नहीं करेंगे, स्वर्ण पात्र होने चाहिए। क्षमा कीजिए, किंतु स्वर्ण के पात्र मिथिला में कहाँ मिलेंगे? अब मुझे ये सोचना पड़ेगा। व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हम महाराज को कोई भी असुविधा नहीं होने देते। सारी तैयारियों के साथ चलते। एक राज्य वो जहाँ की मिट्टी भी स्वर्ण समान, और दूसरा राज्य वो जहाँ का स्वर्ण भी मिट्टी समान है। मिथिला नरेश भय राजऋषि, उन्हें सुख सुविधा का मोह नहीं है, लेकिन महाराज दशरथ तो सूर्यवंशी महाप्रतापी हैं। वो जहाँ भी चलेंगे साथ में ऐश्वर्य को तो चलना ही चाहिए। आज आपकी मुख्य परीक्षा है दीदी, अपने भावी श्वशुर से साक्षात्कार। सीता, तुम्हें अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या कर रही थी तुम सब? माँ, तैयार तो हूँ मैं। सीता,
ऐसे तो तुम प्रतिदिन तैयार होती हो। अब तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम्हें अधिक आभूषण पहनने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। पर माँ, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। आज केवल तुम्हारी नहीं, हमारी भी परीक्षा है। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं? सीता, पुत्री का विवाह एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात होती है। इसका बोध केवल उसी को हो सकता है जिसकी अपनी पुत्रियां होती हैं। अभी तक सब अच्छा हुआ है ना? आगे कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, इसी का तो भय है मुझे। कुछ नहीं बिगड़ेगा माँ। उर्मिला, मैं जो कल ओढ़नी ले आई थी वो ले आओ, जाओ। महाराज दशरथ कैसे हैं माँ? जीजा श्री राम जैसे हैं? राम जैसे तो नहीं है महाराज दशरथ। तो क्या पिताजी जैसे हैं? नहीं, वो तुम्हारे पिताजी जैसे भी नहीं है, वो भिन्न है और इसी से मेरी चिंता उत्पन्न हुई है। सीता, अयोध्या और मिथिला की संस्कृति भिन्न है। वहां स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो हमने कभी मिथिला में सुने भी नहीं है, और इसीलिए तो मेरे मन में समस्या उत्पन्न हो रही है। मेरी बात सुनो सीता, महाराज से बहुत ही नम्रता से बात करना। बात करते समय उनकी ओर देखना भी मत। अपनी दृष्टि अपने चरणों पर ही केंद्रित रखना। वो जब तक स्थान ग्रहण करने के लिए ना कहे, खड़ी रहना। और आवश्यकता से अधिक बात मत करना। माँ, दीदी जानती है बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, किंतु हमें वही चिंता है कि कहीं महाराज दशरथ से ये कोई प्रश्न न पूछ ले। सीता, तुम आज पहली बार महाराज दशरथ से मिलोगी। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पालन पोषण में हमारी ओर से कोई कमी रह गई है। आइए महाराज। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं इस कक्ष को आपके योग्य बना रहा। इतना सुंदर है सब कुछ, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? मिथिला की सरलता में इतना सौंदर्य है जो अयोध्या में नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप ये निर्णय लेने से पहले मेरी अनुमति लेना अनिवार्य समझते। महाराज, ये मेरी पत्नी रानी सुनैना के भाई हैं और सीता के मामा। मैं महर्षि दुर्वाका और मैं
महर्षि रोपाका। मैं महर्षि शलाका। मिथिला की चित्रकारी अद्भुत है। महाराज आज्ञा चाहूंगा। महाराज, मैं अपने मंत्रियों के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं महाराज, वे तो केवल आपकी सुविधा के लिए प्रबंध कर रहे थे। सीता, महाराज, आप मेरी पुत्री सीता से कब भेंट करना चाहेंगे? राजा, विवाह तक पुत्र वधू को ना देखना अयोध्या की प्रथा है। क्षमा कीजिए, मैं इस प्रथा से अवगत नहीं था। अयोध्या की एक प्रथा और भी, रानियां विवाह में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। प्रत्येक जगह की जो प्रथाएं होती हैं वो वहां के, जिसे कहते हैं, रहन सहन के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, ये समय के ऊपर निर्भर करता है। और होता है ये कि जब समय बीत जाता है तो कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो कंटिन्यूटी में ही चली आती है। क्यों नहीं देखना चाहिए रानियों को विवाह, इसके बारे में कोई उचित जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास शेष है वो यही कि जो हम लोगों की भूमि अयोध्या वगैरह है, ये जितने भी इलाके हैं, ये बहुत ही युद्धग्रस्त क्षेत्र है। और युद्धग्रस्त क्षेत्र होने के नाते जब पूरे कुंभ समेत राजा और महाराजा अपनी पत्नियों समेत शादियां अटेंड करने जाते थे तो वहां पे लूटपाट की खबरें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण बाद में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था कि सबसे ज्यादा जो गहने होते थे वो स्त्रियों के पास ही होते थे। बाद में इसमें संशोधीकरण ये किया गया कि स्त्रियों को अब से विवाह में नहीं ले जाया जाएगा, केवल और केवल पुरुष ही विवाह में जाएंगे और एक ही स्त्री लेके आएंगे। तो खैर, जो समय था वो कैसे आया, किस तरीके से आया, पता नहीं। आज के समय में भी ऐसा ही है, हम लोग लव मैरिज कर लेते हैं। मतलब लव मैरिज क्या, एक तरह से ये होता है कि हाँ हम दोनों प्यार करते हैं तो अब फैमिली की रजामंदी ली जाए। जब परिवार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अब शादी तो फिक्स है, वो तो होनी ही, लेकिन नियम कानून लड़की घर के अलग हैं, लड़के घर के अलग। और किसी तरीके से एक दूसरे से हाथ मिला के करना ही करना है, करना ही करना है। अब उसमें बस अपनी नाक देखनी रहती है कि किसी की ऊंची हो रही है, केवल सर हिलाना होता है। अच्छा ठीक, ये भी हो जाएगा। जी महाराज, जी महाराज करके जैसे सुनते ही मटके हटाओ। मैं किट लेके आया हूँ सोने वाली। तो फिलहाल के लिए देखते हैं आगे किस तरीके से काफी प्रेशर है, शादी का पूरा माहौल आगे बढ़ता है, क्योंकि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के रीति रिवाज दिखाए जा रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही। क्योंकि मिथिला में स्वतंत्रता है। अब किस प्रकार से माता का भय मिटेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर हमारी पुत्री वहां जाएंगी तो वैसे ही स्वतंत्र नहीं रह पाएंगी जैसे कि हमने उनको संस्कार दिए हैं, जैसे हमने उनको शिक्षा दी है। चलिए देखते हैं क्या राजा दशरथ जिस तरीके से मतलब उनको कहा गया है कि सीता से आप नहीं मिल सकते, क्या इस चीज को फॉलो कर पाएंगे, क्या सीता जी इस चीज से रेजिस्ट कर पाएंगे, ये सब कुछ देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोड में। फिलहाल ये एपिसोड करना होगा यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।